हेलो एवरीवन। वीडियो के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि हारी कॉरिडोर में होती है। वहीं पर मिस्टर गे और उनकी बॉस आ जाती है। उनकी बॉस मिस्टर गे से कहते हैं मुझे तुमसे बात करनी है, तो मिस्टर गे कहते हैं मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और वहाँ से भाग जाती है। उनकी बॉस भी उनके पीछे जाती है। हारी उन्हें बताने की कोशिश करती है कि ये मेंस वॉशरूम है। फिर हारी भी उनके पीछे वहाँ चली जाती है। मिस्टर गे बाथरूम से निकल कर भाग जाते हैं। बॉस भी उसके पीछे भागती है, पर इसी में हारी को धक्का लग जाता है और वो गिर जाती है। उसकी एक हील निकल कर दूर पड़ जाती है। हारी को वहाँ किसी के आने की आवाज़ आती है, तो हारी जल्दी से वॉशरूम में छुप जाती है। दादा अंदर आते हैं तो उन्हें लेडीज़ हील दिखती है। दादा कहते हैं कौन है यहाँ पर, कोई कुछ नहीं बोलता, तो दादा कहते हैं मैं सही था, यहाँ यहाँ कोई औरत है। तो मिस्टर कैंग कहते हैं ज़रूर वो गलती से आ गई होगी, अगर आप ये करेंगे तो उसे बाहर आने में एम्बेरसमेंट होगी, चलिए हम दूसरे वॉशरूम में चलते हैं। तो दादा कहते हैं जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए वो यहाँ से जाए, मैं क्यों जाऊँ। फिर दादा उसे फिर से बाहर आने को कहते हैं। उसके बाद गेट खुलता है और हारी बाहर आ जाती है। दादा पहचान जाते कि ये शिन हारी है। फिर वो वहाँ से चली जाते हैं। नेक्स्ट सीन हारी के ऑफिस का दिखाया जाता है कि हारी अपॉलजी लेटर लिख रही होती है। मिस किम अपनी बॉस से पूछती है आप दोनों कब से डेट कर रहे हैं, तो उनकी बॉस बताती है कि फील्ड डे के दिन हम दोनों ड्रिंक के लिए गए थे। फिर सीन्स फ्लैशबैक में चला जाता है। उनकी बॉस फ़ोन पर कहती है ठीक ठीक है मैं ब्लाइंड डेट पर चली जाऊंगी। कॉल कट करने के बाद वो चिकन उठाकर खाने वाली होती है, तभी मिस्टर गे उसे उठाकर खा लेते हैं। डायरेक्टर शॉक्ड हो जाती है और पूछती है तुम तो ये नहीं खाते थे, तो मिस्टर गे कहते हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम ये नहीं जानती, मैं कुछ चीज़ें इसलिए नहीं खाता क्योंकि तुम्हें वो ज़्यादा पसंद है। मैं तुम्हारी वजह से वो चीज़ें छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए क्या कर रही हो, ब्लाइंड डेट पर जा रही हो। डायरेक्टर को ये सुनकर अजीब लगता है और वो मिस्टर गे से कहती है आप मजाक कर रहे हैं ना, मैं ऐसा करूँगी जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं। ये कहकर वो खाने लगते हैं। तभी मिस्टर गे उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं मैं ड्रंक नहीं और तुम इस ब्लाइंड डेट पर नहीं जाओगी। ये सुनकर डायरेक्टर को मिस्टर गे पर विश्वास हो जाता है। मिस्टर गे हारी को कहते हैं कि क्या तुम ये लिख सकती हो कि तुम मेंस वॉशरूम में गलती से चली गई थी। तो हारी कहते हैं मैं वैसे भी यही लिखने वाली थी। हारी सोचती है कि अब तो मिस्टर कैंग उससे हेट करेंगे। फिर दिखाया जाता है कि दादा हारी के अपॉलजी लेटर को पढ़ रहे होते हैं। मिस्टर कैंग दादा से कहते हैं अब तो आप खुश हो गए कि आपको अपॉलजी लेटर मिल गया। इस पर दादा कहते तुमने उसे ऐसे क्यों जाने दिया, मैं उसे अच्छे से डांटने वाला था। फिर दिखाया जाता है कि हारी की बॉस उसके पास आकर कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि हम टीम डिनर करेंगे, पर हारी उन्हें मना करते हैं। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है। अंदर मिस्टर कैंग होते हैं। मिस्टर कैंग उनसे कहते हैं आप सभी कहीं जा रहे हैं, तो मिस किम हाँ कहती है। नेक्स्ट सीन रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है। मिस्टर कैंग और हारी की टीम मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। मिस्टर गे प्रेसिडेंट से कहते हैं हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हमारे बिजी प्रेसिडेंट हमारे साथ बारबेक्यू के लिए आएंगे। ये कहकर वो हंसने लगते हैं। हारी मिस्टर कैंग को मैसेज करती है प्लीज़ चले जाएं, सभी आपकी वजह से अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। मिस्टर कैंग सभी से पूछते हैं क्या आप मेरी वजह से अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, तो सभी नहीं कहते हैं हम बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं है। मिस किम मिस्टर कैंग से कहते हैं मेरा सजेशन है, मुझे लगता है हम सभी थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टीम डिनर है आपके साथ, तो क्यों ना हम सभी एक एक बॉम्ब शॉट लें। मिस्टर कैंग कहते हैं हाँ ज़रूर, मुझे बॉम्ब शॉट पसंद है। तो मिस्टर के बॉम्ब शॉट बनाने लगते हैं। मिस्टर कैंग सबसे पहले उसे पीते हैं। नेक्स्ट सीन पार्किंग में दिखाया जाता है कि जिन योंग जा रही होती है। यू जियोंग हॉर्न बजाती है। जिन योंग उससे कहती है अब तुम्हें क्या चाहिए, तो यू जियोंग कहती है ये तुम्हारी गलती है, मैं उसके ऑफिस गई थी उससे माफ़ी मांगने क्योंकि तुमने मुझसे कहा था। फिर संगू को दिखाया जाता है। वो रेस्टोरेंट में एक लेडी के साथ बैठा होता है, वो एक नन होती है। ये संगू से पूछते हैं तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो, तो संगू कहता है मैं पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड को आपसे मिलवाने वाला हूँ। वो कहते हैं तुम तो मुझे भी नर्वस कर रहे हो। फिर संगू से कहती है मैं वॉशरूम में जाकर आती हूँ। वो वॉशरूम के लिए चली जाती है। इतने में जिनयोंग वहाँ आती है और कहती है सॉरी मैं लेट हो गई, एक्चुअली मैं किसी को अपने साथ लेकर आई हूँ। मेरी कज़न किसी लड़के को पसंद करती है पर वो इसे घास भी नहीं डालता, इस वजह से ये सैड है। संगू पूछता है कि कौन है। इतने में वहाँ उसकी कज़न आ जाती है और उसे हेलो कहती है। जैसे ही वो ऊपर देखती है ये संगू को देखकर शॉक्ड हो जाती है। संगू खुद भी इसे देखकर शॉक्ड होता है। ये कहती है जिनयोंग क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जिनयोंग उसके रिएक्शन को देखकर समझ जाती है सामने
बुकेट रखा होता है, जिनयोंग की कज़न उसे उठाकर संगू को मारने लगती है। संगू उससे कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। जिनयोंग को ये देखकर गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। संगू बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है, तभी नन वहाँ आ जाती है और संगू को परेशान देखकर उससे पूछती है क्या हुआ। संगू उन्हें मोम कहता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये संगू की मोम है। ये उन्हें कहता है मोम 1 मिनट रुकिए, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिनयोंग को रोककर कहता है प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करने तो दो। पर ये कहते हैं कल जब तुमने कहा तुम्हारे घर मिस्टर कैंग है तो वहाँ यू जियोंग थी। संगू कहने लगता है हाँ, पर मेरी बात तो सुनो, मैं मिस्टर कैंग की जगह ब्लाइंड डेट पर गया था। तो ये कहते हैं फिर यू जियोंग तुम्हें पसंद करने लगी और तुम्हें परेशान करने लगी। फिर जिनयोंग कहते हैं तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना ही नहीं चाहिए था और ना ही तुम्हें यू जियोंग को अपने घर के अंदर आने देना चाहिए था और तुम्हें मुझे शुरुआत से सब सच बता देना चाहिए था। संगू से माफ़ी मांगने लगता है, ये सब मेरी गलती है, इन सब के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जिनयोंग कहती है सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का हुआ, तुमने मुझे उस तरह से इग्नोर किया जिस तरह से मिस्टर कैंग तुम्हें कहते हैं। क्या तुम उस फैमिली के नौकर हो? और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। संगू बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। हारी को दिखाया जाता है वो वॉशरूम में से निकलती है, वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है। मिस्टर कैंग उससे पूछते हैं तुम ठीक हो? तो हारी कहती है आज तो मैंने ज़्यादा नहीं पी, यूजुअली मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ। मिस्टर कैंग उसके पास आते हुए वॉशरूम में जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं और हारी से पूछते हैं जब तुम यूजुअली ज़्यादा ड्रिंक करती हो तो क्या होता है? तो हारी हंसने लग जाती है और दादा के बारे में पूछती है क्या सच में अब वो गुस्सा नहीं है? तो मिस्टर कैंग कहते हैं इस बारे में ज़्यादा चिंता मत करो, वो जल्द ठीक हो जाएंगे। हारी कहती है मैं कैसे चिंता ना करूँ, वो आपके दादा है, मैं चाहती हूँ कि वो लोग मुझे प्यार करें जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। फिर हारी कहती है सभी वेट कर रहे होंगे, हमें चलना चाहिए। ये कहकर वो चली जाती है। हारी जब वहाँ पहुँचती है तो मिस्टर गे सफाई कर रहे होते हैं क्योंकि बम शॉट बनाते समय उन्होंने काफ़ी ड्रिंक गिरा दी थी, जिस वजह से अब उन्हें वो साफ़ करना पड़ रहा होता है। मिस किम कहती है हम सब एक और राउंड लेते हैं। मिस्टर कैंग कहते हैं खाने का पे मैं करूँगा और हाँ एक और राउंड लेते हैं। सभी खुश हो जाते हैं। मिस्टर कैंग हारी का हाथ पकड़ लेते हैं। हारी की कलीग मेज के नीचे से देख लेती है कि उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। वो कहती है आप दोनों ने एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़ रखा है? तो मिस्टर कैंग हारी का हाथ छोड़ देते हैं। मिस्टर गे कहते हैं मिस्टर कैंग हारी का हाथ क्यों पकड़ेंगे, ये दोनों डेट थोड़ी करे। तो मिस किम कहते हैं सही कहा आपने, ये तो हमारे बॉस और मिस्टर गे है जो कि डेट कर रहे हैं। मिस्टर कैंग उनसे पूछते हैं आप दोनों डेट कर रहे हैं? तो वे दोनों हंसने लग जाते हैं। उनकी बॉस मिस किम से कहते हैं अब तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम नॉनसेंस बोले जा रही हो। फिर सभी बाहर आ जाते हैं। हारी की बॉस और मिस्टर गे मिस किम को ले जाते हैं। तभी दादा की कार वहाँ आ जाती है। दादा कहते हैं ये यहाँ क्या कर रहे हैं? दादा वहीं आ जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? हारी और मिस्टर कैंग शॉक्ड हो जाते हैं और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।